वेलकम बैक टू बायोलॉजी का क्लासेज। मैं हूँ ऋचा श्रीवास्तव। मैं आपका क्लास 9th का बायोलॉजी के चैप्टर्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसमें मैंने आपके कुछ चैप्टर्स एक्सप्लेन किए हैं, जैसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दूसरा चैप्टर था टिश्यू, ये आपका थर्ड चैप्टर चल रहा है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें से मैंने आपके ज़्यादातर टॉपिक कवर कर दिया है। ये आपका लास्ट टॉपिक चल रहा है किंगडम एनिमैलिया। जो 5 किंगडम थे उसमें से ये लास्ट किंगडम है आपका किंगडम एनिमैलिया। इसमें से भी मैंने आपका ज़्यादातर टॉपिक कवर कर दिया है, ठीक है। ये किंगडम एनिमैलिया में ये जो इन्हें और कई ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें से मैंने कई फाइलम आपको मोस्टली जो इनके फाइलम है उसमें से मैंने 4 फाइलम कंप्लीट कर दिया है। ये आपका 5th फाइलम है, फाइलम एनिलिडा, ठीक है। तो एनिलिडा के बारे में आज जानेंगे कि एनिलिडा है क्या। इसके पहले आपने प्लेटी हेलमिन्थीज और एस्के हेलमिन्थीज पढ़ा था, ठीक है। तो प्लेटी हेलमिन्थ्स और एस्के हेलमिन्थ्स, इनमें डिफरेंस क्या था ये भी मैंने आपको बता दिया था कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब आपका ये नेक्स्ट है फाइलम एनिलिडा, ठीक है, जिसमें आपके अर्थवर्म को रखा गया है, ठीक है। अर्थवर्म ह्यूमन का फ्रेंड होता है या फिर एनिमल्स का फ्रेंड होता है या प्लांट्स का फ्रेंड होता है। तो ये आपको पता है कि अर्थवर्म जो होते हैं वो फार्मर्स फ्रेंड माने जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये हमारी सॉइल को फर्टाइल बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो आज हमें उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में देखना है कि उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उन्हें फाइलम एनिलिडा में क्यों रखा गया, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट है, ये पहली बात तो बाईलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। मैंने बताया था बाईलैटरली सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि इनको लैटरली 2 पार्ट्स में कट किया जाता है, ठीक है। और टू पार्ट्स में, क्योंकि बाई का मतलब ही होता है 2, ठीक है। तो 2 बार वो वाली बाई मत समझना आप, ये बाई का मतलब है 2, ठीक है। तो 2 का मतलब हुआ, मतलब इनको बाईलैटरली मतलब लैटरल साइड से कट करने पर ये 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बाईलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। मतलब यहां से इनको जब कट किया जाएगा ये 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। सेकेंड कैरेक्टर क्या है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इनकी बॉडी 3 लेयर से मिलकर के बनी होती है। मैंने बताया था आपको कि 3 लेयर कौन कौन सी होती हैं जिससे हमारी बॉडी भी बनी हुई है। वो है एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ठीक है। ये 3 मेन लेयर है जिनसे इनकी बॉडी मिलकर के बनी होती है, या किसी भी डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म की बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक ही होती है, जैसे हमारी बॉडी भी ट्रिप्लोब्लास्टिक ही है, ठीक है। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और साथ में ये कैसे होते हैं? इलोंगेटेड शेप के होते हैं। इलोंगेटेड का मतलब क्या हुआ कि इनकी बॉडी लंबी होगी, ठीक है। ये राउंड शेप के नहीं होते हैं, मतलब ये सर्कुलर शेप में नहीं पाए जाते हैं। ये किस शेप में होते हैं? इलोंगेटेड शेप में। इलोंगेटेड का मतलब क्या होता है कि इनकी बॉडी कैसी होती है? लंबी होती है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है? सिलिंड्रिकल बॉडी होती है। आपको साफ साफ दिख रहा है डायग्राम में कि बॉडी कैसी है? सिलिंड्रिकल है। फिर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, ठीक है। मैंने बताया था आपको डॉर्सल और वेंट्रल साइड का मतलब क्या हुआ। ये आपका वेंट्रल साइड है, मतलब जो फ्रंट पार्ट होता है वो मतलब जो नीचे का पार्ट होता है वो हमेशा वेंट्रल साइड होता है, और जो आपका फ्रंट पार्ट है जो पीछे से हमें बिल्कुल ऊपर ऊपर दिख रहा है वो क्या होता है? डॉर्सल साइड, ठीक है। तो डॉर्सो वेंट्रली मतलब डॉर्सल साइड मतलब ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से देखने पर ये कैसे दिखते हैं? चिपटे दिखते हैं, ठीक है। तो ये डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है बॉडी। पहला करेक्टर मैंने क्या बताया कि ये कैसे होते हैं? बाईलैटरली सिमेट्रिकल सॉरी, बाईलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब इनकी बॉडी 2 बराबर भागों में डिवाइड हो सकती है। फिर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर के होते हैं, और ये कैसे होते हैं? इलोंगेटेड होते हैं। फिर सिलिंड्रिकल बॉडी होती है, या ये डॉर्सो वेंट्रली सिमेट्रिकल होते हैं। ब्राउन कलर की स्किन पाई जाती है। आपको जब भी अर्थवर्म दिखा होगा तो आपको ये बात पता होगी कि ये ब्राउन कलर के ही होते हैं, ठीक है। ब्राउन कलर की स्किन होती है। ट्रू सीलोमेट, ट्रू सीलोमेट का मतलब क्या हुआ कि इनमें सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी, मतलब इनके अंदर, मतलब बॉडी के अंदर कैविटी, ट्रू कैविटी पाई जाती है जिसके अंदर ऑर्गन्स जो है वो फिट होते हैं, ठीक है। तो ट्रू कैविटी का पाया जाना और ऑर्गन्स का फिट होना, अगर कैविटी ही नहीं होगी तो ऑर्गन्स कहाँ होंगे, ठीक है। तो मतलब इनमें
ट्रू ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होंगे। तो अगर ट्रू ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं तो नेक्स्ट आप करेक्टर लिख सकते हो, इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, मैंने बताया था कि जैसे जैसे डेवलपमेंट आता जाएगा ऑर्गन्स बनने, पहले क्या था सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा क्या था टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसका क्या मतलब है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अगर इनमें ट्रू ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्रू सिलोमेट होंगे, मतलब इनकी बॉडी में कैविटी प्रेजेंट होगी तभी ऑर्गन्स वहां पर फिट हो सकते हैं। फिर सेगमेंट्स पाए जाते हैं, आपको यहाँ दिख रहा होगा सेगमेंट्स यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो इनमें एक सेगमेंट नहीं होता है, इनमें कई सेगमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, सेगमेंट्स में एक बड़ा सेगमेंट आपको दिख रहा होगा जो कि इन सारे सेगमेंट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसे हम क्या बोलते हैं जेनाइटल पैपिली बोलते हैं। ठीक है, ये इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में वर्क करता है। ठीक है, जैसे हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, सेम उसी तरीके से इनमें भी एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं हम जेनाइटल पैपिली बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है सेक्सेस, या तो ये यूनिक सेक्सुअल होंगे, मतलब जो सेक्स होंगे सेक्सेस जो होंगे वो किसमें होंगे एक ही ऑर्गन्स में प्रेजेंट होंगे, तो उसे हम क्या बुलाएंगे हर्माफ्रोडाइट बुलाएंगे। ठीक है, बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट बोला जाता है, मतलब जब सेक्सेस जो है वो यूनाइटेड होते हैं, यूनाइटेड का मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी में पाए जाएं तो उसे हम क्या बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट बोला जाता है। ठीक है, और अगर सेपरेट होंगे यूनिसेक्सुअल होंगे उन्हें हम यूनिसेक्सुअल बोलेंगे, मतलब उनमें मेल अलग होंगे और फीमेल अलग होंगे, मतलब इनमें देखा जाए तो दोनों तरीके के ऑर्गेनिज्म या दोनों तरीके के मतलब ये कह सकते हैं इनके ऑर्गेनिज्म जो हैं वो दोनों तरीके के पाए जाते हैं। या अर्थवर्म सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका, तो अर्थवर्म जो है वो दो तरीके के पाए जाते हैं, एक होते हैं मेल और दूसरे होते हैं फीमेल, मतलब अगर यूनिसेक्सुअल होंगे तो मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, और अगर बाइसेक्सुअल है तो उनमें मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी में दिखाई देंगे, तो उसे हम और क्या बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं। आई बात समझ में। तो अब ये इसके मेन कैरेक्टर्स हैं, इसमें आपको ज्यादा भी बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, बस इनके बेसिक कैरेक्टर्स हैं वो आप देख लेना। पहला कैरेक्टर बाइलैटरली सिमेट्रिकल, दूसरा जो मेन कैरेक्टर्स है मतलब इनमें बॉडी कैसी होगी, इनको बी से कट करने पर ये रेडियली हो रहे हैं या बाइलैटरल हो रहे हैं। रेडियली का मतलब कट करने पर ये बराबर भागों में डिवाइड नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन बाइलैटरली का मतलब क्या हुआ कि दो बराबर भागों में ये डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, सिमेट्रिकल का मतलब ही क्या होता है कि सिमेट्री में ये डिवाइड होंगे। रेडियली सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि इस तरीके किसी भी जगह से कट करने पर ये बराबर भागों में ही डिवाइड होता है, उसे रेडियली सिमेट्रिकल बोला जाता है। ठीक है, एसिमेट्रिकल मतलब ये किसी भी तरीके से बराबर भागों में डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है, तो पहला सिमेट्री हो गई। दूसरा क्या है, ये इनमें बॉडी कैविटी जो है बॉडी लेयर जो है वो कितनी पाई जाती है, तो कभी कभी ये डिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं जिनमें अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो आपने बहुत सारे फाइलम ऐसे देखा जिसमें डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है ट्रिप्लोब्लास्टिक ही पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनमें 3 लेयर्स पाई जाती हैं, एक्टोडर्म एंडोडर्म और मीजोडर्म, जो कि ऑर्गन को भी बनाने का काम करती है। ठीक है, फिर सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, आपको देखने से ही पता चल रहा है बॉडी कैसी है, सिलेंड्रिकल है। अर्थवर्म तो सबने ही देखा होगा। ठीक है, तो अर्थवर्म कैसी बॉडी होती है सिलेंड्रिकल होती है, और सिलेंड्रिकल होने के बाद ये कैसे होते हैं चिपटे होते हैं। जब भी आप इनको देखे होंगे तो ये ऊपर से भी चिपटे दिखाई दे रहे होंगे और नीचे से भी चिपटे ही दिखाई देते हैं, तो मतलब डॉर्सो वेंट्रली ये कैसे होते हैं चिपटे होते हैं। ठीक है, इनकी स्किन ब्राउन कलर की होती है, ये तो बेसिक कैरेक्टर है, आपको सामने से ही दिख जाता है। ट्रू सीलोम पाया जाता है, मतलब इनमें जो बॉडी कैविटी होती है वो कैसी होती है प्रेजेंट होती है या ट्रू फॉर्म में पाई जाती है। प्रेजेंट तो होती है लेकिन ट्रू फॉर्म में होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होना अब स्टार्ट हो गया। ठीक है, मतलब अब इनमें ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी इनमें पाया जाएगा। तो नेक्स्ट कैरेक्टर आप ये भी लिख सकते हो कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, फिर इनमें सेगमेंटेशन सिस्टम होता है, सेगमेंट्स पाए जाते हैं। देखो बॉडी इनकी अलग अलग सेगमेंट्स डिवाइड है,
ठीक है। और ये सेगमेंट्स में अलग अलग इनके बॉडी ऑर्गन्स जो हैं वो अलग अलग सेगमेंट्स पर पाए भी जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी में किडनी का अलग एरिया है और लीवर अलग जगह पर पाया जाता है, स्टमक अलग जगह पर होता है, लीवर अलग जगह पर है। तो सेम इसी तरीके से इनकी भी बॉडी जो सेगमेंट्स पाए जा रहे हैं इनकी बॉडी में, उन सेगमेंट्स में ही इनके ऑर्गन्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक सेगमेंट पर एक ही ऑर्गन होगा, कई सेगमेंट्स मिलाकर कई सेगमेंट्स पे केवल एक ऑर्गन भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, ये आपको अभी हायर क्लासेस में पढ़ना है कि कौन कौन से सेगमेंट्स पे कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ठीक है, फिर ट्रू सीलोम बता दिया मैंने। उसके बाद अब इनमें देखो सेगमेंट्स में बीच में एक बड़ा सेगमेंट हमें दिखाई दे रहा है जो थोड़ा सा डिफरेंट सा है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, जेनाइटल पैपिली बोलते हैं। जेनाइटल पैपिली का मतलब क्या होता है, जेनाइटल ऑर्गन्स, मतलब जहां से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो सके। ठीक है, तो इनमें रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए एक स्पेशल सेगमेंट पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, जेनाइटल पैपिली बोलते हैं, जहां से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। ठीक है, इनमें ये दोनों टाइप के होते हैं, या तो ये यूनिसेक्सुअल होंगे, मतलब जिनमें मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी में पाए जाएंगे, और दूसरा क्या है, बाइसेक्सुअल, जिनमें मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग बॉडी में दिखाई देंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, अर्थवर्म। तो ये याद रखना, फाइलम एनिलिडा या इसे अर्थवर्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका अर्थवर्म ही है। ठीक, तो अगर आपको ये इस टॉपिक में कहीं कोई कंफ्यूजन हो रही होगी तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसे वापस से एक्सप्लेन कर दूंगी। और अगर समझ में आ रहा है, मेरे वीडियोज आपको पसंद आ रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।